टेलीविजन पर सबसे ज्यादा लोग रामायण देख रहे हैं और इस सीरियल में सीता माँ के किरदार को निभाने वाली अभिनेत्री दीपिका चिखालिया के बारे में लोग जानना चाहते हैं। तो आज हम आपको दीपिका चिखालिया के बारे में वो बातें बताएंगे जो शायद आपको ना पता हो। अस्सी के दशक में आई रामानंद सागर की रामायण की सीता माँ का एक लंबा सफर रहा है, एक माँ के रूप में, एक अभिनेत्री के रूप में और एक पॉलिटिशियन के रूप में भी। सीता के किरदार ने कितनी बदली दीपिका की दुनिया। और आजकल जब इस लॉकडाउन के वक्त में एक बार फिर से रामायण ट्रेंड हो रहा है, तो जानते हैं कि पर्दे की सीता की रियल लाइफ कैसी है। दीपिका चिखालिया का जन्म मायानगरी मुंबई में हुआ था, एक गुजराती परिवार में। इन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से अपना बीए किया और कॉलेज के जमाने से ही इन्हें एक्टिंग का शौक था। दीपिका ने अपने करियर की शुरुआत 1983 में आई सुन मेरी लैला से की थी, जिसमें इनके ऑपोजिट थे उस जमाने के मशहूर अभिनेता राज किरण। यह फिल्म तो बहुत ज्यादा नहीं चली और इसके बाद दीपिका ने कुछ और फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स किए। इसी दौरान दीपिका ने कुछ बी ग्रेड फिल्मों में भी काम किया, जैसे चीख, रात के अंधेरे में। और इन फिल्मों को दीपिका अपने करियर की सबसे बड़ी भूल मानती है। वैसे इसी दौरान उन्होंने सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ और श्रीदेवी के साथ भी फिल्में की, लेकिन इन सब में वो सपोर्टिंग रोल में थी। इसके बाद दीपिका ने गुजराती और साउथ की फिल्मों में भी काम किया, लेकिन उनके करियर ने और किस्मत रफ्तार पकड़ी जब उन्होंने 1980s में टेलीविजन का रुख किया। पहले किए दादा दादी की कहानियां और विक्रम और विताल जैसे सीरियल, लेकिन वो रात स्टार बन गई जब उन्होंने निभाया रामानंद सागर की सीरियल रामायण में सीता का किरदार, और इसके बाद वो घर घर की कहानी बन गई। रामायण के बाद दीपिका ने उठाया अपनी जिंदगी का बड़ा फैसला और बिजनेसमैन हेमंत टोपीवाला के साथ लिए 7 फेरे। हेमंत मशहूर कॉस्मेटिक कंपनी टिप्स एंड टोज और श्रृंगार बिंदी के मालिक थे। इनकी शादी 1991 में हुई थी और इसके बाद दीपिका को 2 बेटियां हुई, निधि और जूही। वो घर गृहस्थी में बेटियों के लालन पालन और पति के बिजनेस में साथ देने के बीच में एक्टिंग से उन्होंने कर लिया किनारा, लेकिन इसी बीच उन्होंने पॉलिटिक्स का रास्ता पकड़ा और शादी के तुरंत बाद ही बीजेपी के दिवंगत नेता अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने अपना आदर्श माना और गुजरात के बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो लोकसभा मेंबर बनी। दीपिका के दादा भी आरएसएस के सदस्य थे। इसी दौरान दीपिका ने मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के भी संपर्क में रही। राजनीति और परिवार के बाद उन्होंने एक लंबा गैप लिया और फिर से कमबैक किया फिल्मों में। पहले एक गुजराती फिल्म की, फिर एक हिंदी फिल्म और आखिरी बार वो दिखी थी 2019 में रिलीज हुई फिल्म बाला में यमी गौतम की मां के किरदार में। हाल ही में दीपिका जब कपिल शर्मा के शो में बतौर गेस्ट गई थी, तो दीपिका ने बताया था कि उनके लिए पैसे कमाने से ज्यादा नाम कमाना जरूरी था। जब उनसे सीरियल रामायण में सीता के किरदार को निभाने के बाद टाइपकास्ट होने का डर महसूस करने पर प्रश्न किया, तो दीपिका ने बताया कि रामायण के बाद भी उन्हें कई बार ग्लैमरस रोल करने के ऑफर मिले, लेकिन दीपिका ने जो रिस्पेक्ट सीता के रोल से कमाई वो बेशकीमती है। इसके लिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी और अपनी सीता की इमेज के साथ समझौता नहीं किया। इसी रोल ने उन्हें सम्मान दिया, फिर काम मिले या ना मिले। और आज देखिए, लॉकडाउन के इस वक्त में एक बार फिर से रामायण लौटा है और एक बार फिर से दीपिका को वही सम्मान मिल रहा है जो 1980s में उन्हें मिला था। आजकल दीपिका अपनी इस नई प्रसिद्धि और सोशल मीडिया पर उनकी ढेर सारी बातों को खूब मजे से एंजॉय कर रही हैं। अब उन्हें ट्रोल होने से या लोगों के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी के इस दौर में अपनी न्यू फाउंड सक्सेस को वो बहुत एंजॉय कर रही हैं। तो ऐसा था पर्दे की सीता माँ यानी दीपिका चिखालिया टोपीवाला का करियर। आज तक ब्यूरो।